लेकिन भगवान नाम का आश्रय लेता है तो मेरी दृष्टि में वो सबसे अच्छा है, वो सबसे उत्तम है। एक बार की बात, नारद जी ने कहा कि प्रभु आपका सबसे उत्तम भक्त कौन है। नारद जी बड़ी किलोल करते हैं, बड़े कौतुकी हैं ना। तो भगवान ने कहा कि आप ये बात क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि नारद जी के मन में ये भाव था कि प्रभु एक बार कह दें कि नारद तेरे जैसा भक्त कहां मिलेगा। अच्छा, ये कभी कभी जो कामना होती है ना प्रशंसा सुनने की, ये बड़ी घातक होती है। हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है कि प्रशंसा नाम की कन्या से कोई विवाह करना नहीं चाहता। प्रशंसा क्या है, स्त्री लिंग है, तो ये कन्या है, आज तक कुंवारी है, कोई विवाह ही नहीं किया इसे। क्यों नहीं विवाह हुआ जी? अच्छा, प्रशंसा कौन नहीं चाहता? कोई ऐसा है? किसी ने हाथ नहीं उठाया। सभी प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन प्रशंसा का वर्ण आज तक नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो कहा कि दो कारण है। जो प्रशंसा चाहते हैं, प्रशंसा उनको नहीं चाहती, उनके पास नहीं जाती, क्योंकि वो प्रशंसनीय है ही नहीं, इसलिए प्रशंसा उनको पसंद नहीं करती। और जो प्रशंसनीय है, जिनकी प्रशंसा करनी चाहिए, वो प्रशंसा को पास नहीं आने देते। जहां प्रशंसा हुई और वो निकले, पलायन कर गए। प्रशंसा सुनने के लिए महापुरुष खड़े होते ही नहीं। इसी आपने देखा, जैसे ही चुनाव पूरे होते हैं, परिणाम आते हैं, तो बस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और जहां जिंदाबाद के नारे लगे फिर लौट करके कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। तो प्रशंसनीय लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, जो प्रशंसनीय है वो प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते, और जो प्रशंसनीय नहीं है उनको प्रशंसा स्वीकार नहीं करती, इसलिए उनका विवाह आज तक हुआ ही नहीं। मैया देवहूति ने कहा कि बेटा, एक ही बात समझ में आई, जिस गिरा जिस वाणी में आपका पावन नाम रहता है, भले ही वो स्वपच हो, अधम हो, वो ज्यादा प्रशंसनीय है। इसलिए भगवान नाम का आश्रय सभी को लेना चाहिए। इतना कहकर के माता देवहूति वहीं समाधिस्थ हो गई, और उनका जो शरीर था वो जल के रूप में परिणत हो गया और एक नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। भगवान कपिल ने भी आश्रम से अपना कमंडल उठाया और सीधे कलकत्ता की भूमि पर, जहां आज हम लोग जिसे गंगा सागर के नाम से जानते हैं, जहां आज भी कपिल भगवान का आश्रम है। और जैसे ही कपिल भगवान को आते हुए देखा, सागर ने रास्ता दे दिया। आज भी जनवरी के महीने में संक्रांति के पर्व पर अपने आप समुद्र वहां स्थान दे देता है, और हो सकता है आप लोगों में से कोई वहां गया भी हो। इस समय आप जाओगे तो वो भरा पड़ेगा, लेकिन मकर संक्रांति आते आते सागर भी प्रणाम करता है कपिल भगवान को, और वहां उन्होंने स्थान दिया, और वहीं भगवान कपिल का आश्रम। बोले कपिल भगवान की जय। तीसरा दिन है हमको यहाँ आपके बीच में। अनेकों बार हमने ये बात कही है कि परमात्मा को प्रेम ही प्रिय है। गोपियों को भी भगवान प्रेम के कारण ही मिले। हरिर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। इसलिए भक्ति और भगवान के पाद पद्मों में प्रीति। संत कहते हैं कि जहां प्रेम होता है भगवान वहां खिंचे चले आते हैं। तो संसार में सबसे ऊंची गति किसकी है? प्रेम की। प्रेम ही बस सार, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। तो भैया हमें कौन सा मार्केट से लाना है प्रेम? अब हमारे हृदय में है, बस थोड़ा सा लीकेज कर दीजिए उसको, बस बहता रहे, प्रभु को आने में देर नहीं लगेगी। तो महाराज मनु के 5 संतानें हुई, 2 बेटा 3 बेटियां, जिनमें से मझली बेटी का चरित्र देवहूति के रूप में हम लोगों ने श्रवण किया। जो बड़ी बेटी हैं जिनका नाम है आकुति, देखिए कितने सुंदर सुंदर नाम है। पता नहीं कहां कहां से आजकल लोग नाम रखने लग गए। हम लोग तो 1.5 महीने से भैया के बेटे का नाम ही खोज रहे हैं। 1.5 महीना ज्यादा हो गया, अभी संतुष्टि नहीं मिली है।
तो नाम ऐसा रखें जो दो लाभ हो, आपके मुख से निकले तो आपको पुण्य मिले। लेकिन नाम की महिमा अभी हम लोग कल चर्चा करेंगे। नाम नहीं, नामाभास, आभास हुआ, नाम नहीं लिया पूरी तरह से। तो बेटियों के नाम क्या हैं? आकुति, देवहूति, प्रसूति। और बेटों के नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद। अब मेरी गारंटी है इन पांचों में से कोई नाम नहीं होगा यहां। जो मनु महाराज ने अपनी संतान के नाम रखे, और हम मानव हैं, अरे कुछ तो परंपरा निभावे, और जब नाम का गुण जरूर आता है। यथा नाम होता है ना ऐसा, फिर आप क्यों चिंटू पिंटू चिक्कू क्यों रखते हो भैया? बढ़िया सुंदर से नाम रखिए भगवान के नाम पे। इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, लेकिन एक शर्त पर कि बेटी के पहली जो संतान होगी, बेटा होगा, उस पर सास ससुर का नहीं, नाना नानी का अधिकार होगा। पुत्र का धर्म आश्रित्य। यद्यपि महाराज मनु के दो बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, फिर भी पहली संतान पर नाना और नानी का अधिकार होगा। तो भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष ही उनके पुत्र बन करके आए। बोलिए यज्ञ भगवान की। और उनकी आराध्या शक्ति दक्षिणा के रूप में, पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। इसीलिए कहा जाता है कि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। भगवान यज्ञ नारायण की धर्म पत्नी है दक्षिणा, इसलिए दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। छोटी बेटी है प्रसूति, जो महाराज प्रजापति दक्ष को ब्याही। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। अत्रि महर्षि ने तपस्या की, किस लिए? संतान के लिए। महर्षि अत्रि की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान 3 रूपों में प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अत्रि जी ने नेत्र खोले, प्रणाम किया कि सरकार, मैंने तो उस परब्रह्म परमात्मा को ही एकमात्र मान करके आराधना की थी, लेकिन आप तो 3 रूपों में आए हो। अब आप ये बताओ कि परमात्मा है कौन आप तीनों में से? तब तीनों देवताओं ने कहा, भो अत्रि वयम नत्रि, हम 3 नहीं हैं, देखने में 3 हैं, वस्तुतः हम एक ही हैं। वही शक्ति ब्रह्मा के रूप में सृजन करती है, विष्णु के रूप में पालन करती है, और रुद्र के रूप में संहार करती है। हमें कोई भेद नहीं। बोले सरकार, मैंने तो संतान की कामना से आपकी उपासना की थी। तो बोले कोई बात नहीं, हम तीनों ही बेटा बनकर तुम्हारे आते। तो भगवान नारायण, विधाता ब्रह्मा और भगवान शिव अत्रि मुनि के यहां बेटा बन करके आए, और तीनों के अंश से चंद्रमा, दुर्वासा और दत्त भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले दत्त भगवान की जय। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, और भगवान रुद्र के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ। दुर्वासा जी के बारे में आप लोग जानते हैं, बड़े क्रोधी हैं। और भगवान नारायण स्वयं दत्त भगवान के रूप में पधारे।
अत्रि को भगवान ने स्वतः अपने आप को दे दिया तो नाम पड़ गया दत्त, दत्तात्रेय। अत्रि को जो दे दिया भगवान ने अपने आप को, नाम ही पड़ गया दत्तात्रेय। सन्यासियों के एक हमारे यहाँ जो अखाड़े हैं उनमें से भगवान दत्तात्रेय उनके आराध्य उपास्य देवता है। छोटी बेटी दक्ष प्रजापति को ब्याही, नाम है उनका प्रसूति। महाराज दक्ष प्रजापति के 16 बेटियां हैं। घबराना नहीं चाहिए, बेटियों का भाग होता है। कुछ लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे 16 का विवाह कितना, 8-8 लाख के हिसाब से। बेटियों का भाग होता है। 16 बेटियां हुई तो 13 बेटी धर्म को ब्याही। नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री, मूर्ति। ये 13 बेटियां धर्म के साथ ब्याही गई। बची कितनी? 3। उनमें से एक अग्नि देवता को ब्याही गई, नाम हुआ स्वाहा देवी। एक पितरों को ब्याही गई, नाम हुआ स्वधा देवी। इसलिए आज भी जब पितृकर्म किया जाता है तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः जल देते हैं। और देवताओं की जब उपासना की जाती है, अग्नि भगवान के द्वारा जब आहुति प्रदान की जाती है तो स्वाहा, ये अग्नि की अर्धांगिनी है। कितनी बची? एक बची, नाम है सती, और उनका विवाह हुआ भगवान शिव के साथ में, लेकिन संतान नहीं हुई। विदुर जी चौंक गए, प्रभु संतान क्यों नहीं हुई? तो कहा कि पिताजी के शंकर जी के साथ द्वेष हो जाने से एक घटना ऐसी घटी जिसमें देवी सती ने देह त्याग कर दिया और वो संतान का सुख नहीं भोग पाई। तो विदुर जी ने कहा कि महाराज दक्ष प्रजापति तो अपनी संतानों से बड़ा प्रेम करते थे, उन्हीं के यज्ञ में आत्मदाह क्यों किया देवी सती ने? और भगवान शिव तो शिव हैं, आशुतोष हैं, भला उनसे द्वेष क्यों हुआ? और दामाद तो वैसे ही बड़ा प्यारा होता है, तो भगवान शिव तो दामाद हैं। महाराज ये चर्चा आप थोड़ी विस्तार से सुनाओ। तब श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को भगवती सती का चरित्र सुनाया। एक बार की बात, दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने पद दिया, तभी से वो प्रजापति कहलाए। ये भी बड़ा कठिन होता है। पद सरलता से मिल तो जाता है, लेकिन पद की गरिमा को बचाए रखना, उसको पचाए रखना बड़ा कठिन होता है। शिखर पर जाना कठिन अवश्य है, लेकिन पहुंच करके टिकना सबसे ज्यादा कठिन, जाने से ज्यादा भी कठिन है। तो दक्ष को पद तो मिल गया, लेकिन पद अकेला नहीं आया, पद के साथ में अभिमान भी आया। इसलिए सावधान किया, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही। प्रभुता पाए जाई मदनाही, प्रभुता पाई काहि मदनाही, प्रभुता पाई जाई मदनाही, प्रभुता पाई जाहि मदनाही। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही। भगवान नारायण श्री हरि कहते हैं कि पद, प्रतिष्ठा, कुलीन, विद्या, रूप, सौंदर्य, वसुधा, संपदा, ये सब पाने के बाद में भी यदि आपको अभिमान नहीं होता, वही मेरा अनुग्रह है, वही मेरी कृपा है।
लेकिन प्रजापति दक्ष अभिमान में फूले। अच्छा, परंपरा का निर्वाह करने के लिए जो किसी को पद मिलता है तो जगह जगह पर अभिनंदन समारोह होते हैं। अमुक व्यक्ति को अमुक पद मिला है, उनका स्वागत समारोह है। देवताओं ने भी रखा, भाई प्रजापति को पद मिला है। तो उस सभा में सारे देवता उपस्थित थे। भगवान नारायण भी थे, ब्रह्मा जी भी थे और भगवान शिव भी थे। सारा का सारा ऋषि और देव समुदाय तो खड़ा हो गया स्वागत में, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु। तो भगवान नारायण को देखकर तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनकी उपासना करता है, उनका भक्त है। और पितामह ब्रह्मा तो पिताजी हैं, कोई बात नहीं भाई, हम तो पुत्र ही कितने बड़े हो जाएं। लेकिन भगवान शिव को जब खड़ा नहीं देखा तो लाल हो गया, नैन अंगारे बरसाने लगे और कहने लगा, ये तो मेरा पुत्र के समान है, मैंने इसको बेटी ब्याही है, इसको तो अपने ससुर का सम्मान करना चाहिए। और प्रवेश करते ही सारे के सारे लोगों को संबोधित करने लगा। नियम तो यह है कि अध्यक्ष का भाषण सबसे अंत में होता, लेकिन वो तो प्रवेश करते ही शुरू हो गए। देखो भाई, सुनो सुनो, शांति से सुनो। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में। देखो भाई, मैं जो बात कहने जा रहा हूं कोई द्वेष की भावना से नहीं कह रहा, मैं तो यथार्थ बात कहने जा रहा हूं। अच्छा महाराज, क्या कह रहे हो? साधूनां ब्रुवतो वित्तम नाज्ञाना नमत्सरात्। संतों ने जो बात कही है मैं वो कहने जा रहा हूं। क्या कहा महाराज? संतों की, महापुरुषों की, पढ़े लिखों की सभा में पढ़े लिखे लोग ही होने चाहिए, कुलीन लोग होने चाहिए, संभ्रांत लोग होने चाहिए। देवताओं ने देखा यहां अनपढ़ कौन बैठा है भाई, गंवार कौन बैठा है, तो इधर उधर तो एक दूसरे को देखने लगे। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, तुमको ये शंकर दिखाई नहीं दे रहा, बंदर जैसी आंखों वाला, मरकट लोचन। तब देवताओं को लगा, रे राम राम, ये तो भगवान शिव से ही कर है। दक्ष ने कहा, अयम तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः। ये हम समस्त लोकपालों के यश को धूमिल करने वाला है, हमारा सम्मान घटाने वाला है। क्यों? देखो, हमारे स्वागत में ये खड़ा भी नहीं हुआ, हमारा सम्मान नहीं किया। एक संत कहते हैं, भाई सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। भगवान शिव हम समस्त लोकपालों के यश को धूमिल करने वाले। कैसे? अच्छा एक बात बताइए, बढ़वा देगा एक बार। कोई मुख्यमंत्री किसी समारोह में सम्मिलित हुए हों तो भीड़ सब जुट जाती है। अरे साहब, मुख्यमंत्री सीएम साहब आए, और सीएम साहब के रहते हुए पीएम साहब आ जाएं, तो सीएम साहब को छोड़ के पीएम साहब के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी आए जी। तो लोकपालों की जब तक वही वाहवाही है, जब तक भगवान शिव वहां नहीं होते। तो भगवान शिव वहां पहुंच गए तो फिर तो भगवान शिव का ही दर्शन करेंगे सब। तो बोले सही कह रहा है, जब महापुरुष आते हैं तो महापुरुषों का लोग दर्शन लाभ उठाते हैं। वैसे निरपत्र का मतलब होता है निर्लज्ज, लज्जाहीन। अनेक शब्दों से भगवान शिव को पीड़ा पहुंचाई, लेकिन भगवान शिव शांत हैं, कुछ नहीं बोले। किसी ने कहा कि इतने ही दुर्गुण थे भगवान शिव में, तो फिर अपनी बेटी का विवाह क्यों किया उनके साथ? विवाह करने से पहले नहीं देखा था क्या? तो दक्ष ने कहा कि मैं तो कभी विवाह नहीं करता, वो तो अपने पिताजी का मान रखने के लिए मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अरे कहां मेरी मृगाक्षी, मृग की समान लोचन आंखों वाली मेरी बेटी, और कहां ये बंदरों जैसा शमशान में रहने वाला, अस्थियों को लटकाने वाला अमंगल वेशधारी ये शिव। भगवान शिव कुछ नहीं बोले, लेकिन दक्ष का पारा चढ़ता ही चला गया।